एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग आज सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 6 और 7 सितंबर को, उसमें करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसमें आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो भारत एवं वैश्विक के बारे में जानेंगे। भारत में क्या हुआ है और विश्व में क्या हुआ है, इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम ऐसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड की मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर आने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा 2018, बी की बात करेगा 2016, सी की बात करेगा 2020 और डी की बात करेगा 2022। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी 2018 में जो उसको क्या मिला था, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनका नाम क्या था? तो शुभंकर शर्मा। क्या नाम था? शुभंकर शर्मा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि जुलाई 2023 में भारतीय गोल्फ शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैमरान एंग के साथ संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर रहे। उन्हें वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार से क्या गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो NP साउद, बी की बात करेगा संदूक रोहित, सी की बात करेगा पुष्प कमल दहल, डी की बात करेगा डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को जो है यशस्वी सम्मान जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। सितंबर 2023 में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल के साथ साथ अभिनेत्री मनीषा कोइराला, प्रोफेसर अवधेश प्रधान एवं अभिनेत्री और लेखिका दिव्या दत्ता को यशस्वी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न इसमें देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लॉन्च किया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो पीयूष गोयल, बी की बात करेगा धर्मेंद्र प्रधान, सी की बात करेगा रमेश पोखरियाल, डी की बात करेगा तो श्री BBR सुब्रमण्यम। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में डिस्कस। 12 अगस्त सन 2023 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में उद्योगों और युवाओं दोनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, जिसको NAPS में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत की है। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जिम स्केया, क्या नाम लिखा है? जिम स्केया को 26 जुलाई सन 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन एवं पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो यूनाइटेड किंगडम, बी की बात करेगा तो स्विट्जरलैंड, सी की बात करेगा सिंगापुर और डी की बात करेगा USA। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी यूनाइटेड किंगडम से जो है क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। 26 जुलाई सन 2023 को जिम स्केया को नैरोबी में आयोजित IPC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPC यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है, जिनका संबंध किससे है? तो यूनाइटेड किंगडम से है। किससे संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक या फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए की बात करेगा PT उषा, बी की बात करेगा PV सिंधु, सी की बात करेगा झूलन गोस्वामी, डी की बात करेगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, PT उषा जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे
नेक्स्ट इसमें देखिए इसके बारे में, भारतीय एथलीट पीटी उषा को ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल और पहलू एक्सप्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो पहलू एक्सप्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगनौत किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मॉरिशस के, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के, म्यांमार के। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो प्रविंद कुमार जगनौत है, किसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं? तो ये मॉरिशस के हैं। किससे हैं? मॉरिशस के। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्नकाल के दौरान प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, जो अप्रैल 2022 में भारत दौरे पर आए थे। वर्तमान में 13 नवंबर 2024 से मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम है ना। तो जिस समय आए तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ थे। लेकिन इस समय जो 2024 में बात करेंगे, 2024-25 की बात करेंगे, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम जो है नवीन चंद्र राम गुलाम है। ठीक है, आगे जो 7वां प्रश्न लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए की बात करेगा डोनाल्ड ट्रंप, बी की बात करेगा बिल गेट्स, सी की बात करेगा जो बाइडेन, डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इस समय 2025 की बात करेंगे तो इस समय जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, उसका नाम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। क्या नाम है इसका? डोनाल्ड ट्रंप। इसके पहले कौन थे? तो जो बाइडेन थे। ठीक है, आगे जो हमारा 8वां प्रश्न है, भारतीय मूल के लियो वाराडकर को दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा आयरलैंड, बी की बात करेगा इजराइल, सी की बात करेगा इंडोनेशिया, डी की बात करेगा तो ईरान। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहाँ के हैं? तो ये आयरलैंड के हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वाराडकर को आयरलैंड का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पूर्व में वर्ष 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में 23 जनवरी 2025 से आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो माइकल मार्टिन है। इस समय आयरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो माइकल मार्टिन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसमें जो लिखा है देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सन्याल ने, जिन्हें वर्ष 2023 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस पेशे से संबंधित हैं? सामाजिक कार्य, चिकित्सा, कला, सार्वजनिक मामला। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऋत्विक सन्याल किससे रिलेटेड है? तो कला से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कला से। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में, इसमें लिखा है कि वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पंडित डॉक्टर ऋतिक सनवाल कला क्षेत्र से संबंधित हैं। वे एक भारतीय शास्त्रीय गायक व ध्रुपद गायक भी हैं। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न है, देखिए इसमें क्या लिखा है। फेमिन इन मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए की बात करेगा राजस्थान, बी की बात करेगा बिहार, सी की बात करेगा गुजरात और डी की बात करेगा महाराष्ट्र। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। यानी वो किस राज्य से रिलेटेड है? तो नंदिनी गुप्ता, तो ये जो है राजस्थान से है। किस रिलेटेड है? तो राजस्थान से है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता हैं। वे राजस्थान के कोटा से हैं। वह देश की 59 की फेमिना मिस इंडिया चुनी गई हैं। अक्टूबर 2024 में 60वें फेमिना मिस इंडिया जो 2024 की मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की जो लड़की जिसका नाम क्या है? निकिता पोरवाल चुनी है ना। तो 2024 की फेमिना मिस इंडिया कौन है? तो निकिता पोरवाल। और 2023 की कौन थी? तो उनका नाम जो है, उनका नाम क्या है? तो नंदिनी गुप्ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो विश्व व्यापार संगठन, बी की बात करेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी की बात करेगा विश्व बैंक, डी की बात करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष चुने गए। और किस क्रम के अध्यक्ष हैं? तो ये 14वें क्रम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। वर्ष 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक का समूह का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अतः विकल्प में सी उत्तर सही है। वर्तमान में वह इसी पद पर कार्यरत है। वर्तमान में भी यही है और 2023 में भी यही चुने गए थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे द फ्रैगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो सत्यभामा दास बीजू, बी की बात करेगा समीर के ब्रह्मचारी, सी की बात करेगा सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, डी की बात करेगा जगजीत चंद्र बोस। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सत्यभामा दास बीजू जो है द फ्रैगमैन ऑफ इंडिया के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दिए गए विकल्पों में सत्यभामा दास बीजू को द फ्रैगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है।
सत्यभामा दास बीजू एक भारतीय उभयचर जीव विज्ञानी है और वन्य जीव संरक्षणवादी भी हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट 13वां प्रश्न है। इसमें देखिए लिखा है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में जो है डोपिंग के मामले में 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? पवन कुमार, अरविंद सरविंदर सिंह, सुमित मलिक और योगेंद्र। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सुमित मलिक को जो है 2 साल के लिए जो है बैन किया गया है डोपिंग मामले में। ठीक है, वो जो है भारतीय पहलवान है। सुमित मलिक जो है एक भारतीय पहलवान है जिन पर हाल ही में जो है डोपिंग के लिए 2 साल का क्या किया गया है, तो प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आगे 14वां प्रश्न है। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया है? रोशनी शर्मा, रिधम ममानिया, निधि त्रिपाठी और रजनी सेठ। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी रिधम ममानिया जो है इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है इसमें लिखा है कि मई 2022 में रिधम ममानिया नेपाल स्थित हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र 10 वर्ष की भारतीय पर्वतारोही बनी। मार्च 2024 में भोपाल की सिद्धि मिश्रा माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर अपने माता पिता के साथ पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बन गई है, जो 2 वर्ष 11 माह 15 दिन की उम्र में नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर जो है पहुँच गए हैं ना। तो सबसे कम उम्र की कौन है, तो उनका नाम जो है हाल ही में जो है, पहले किसका नाम था, तो रिधम ममानिया का नाम था, लेकिन अब जो कि इसका नाम हो गया है, तो इसका नाम जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिद्धि मिश्रा। क्या नाम है उसका, सिद्धि मिश्रा जो है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है, जिनका कितना 2 वर्ष 11 माह और 15 दिन की मात्र इनकी उम्र। ठीक है, नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्मार्टफोन निर्माता बीओ ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को, ईशांत शर्मा को, MS धोनी को और विराट कोहली को। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विराट कोहली को जो है वीवो ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है स्मार्टफोन जो है। ठीक है, आगे नेक्स्ट भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय बच्चन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विद्या बालन के नाम पर जो है उसका नाम रखा गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने कश्मीर पे। ठीक है, आगे 17वां प्रश्न है। देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2023 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? अजीत सिंह को, देवेंद्र जाजरिया को, मरियप्पन थंगवेलु को, कशिश लाकड़ा को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मरियप्पन थंगवेलु को जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्वजवाहक के रूप में। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2023 के लिए मरियप्पन थंगवेलु को भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था, लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो इनके स्थान पर टेक चंद भारतीय मूल के जो है ध्वजवाहक थे। ठीक है, 18वां प्रश्न है। जुलाई 2019 में भारतीय निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो जेरेमी हंट, बी की बात करेगा तो एरी सेप्रियो, बी की बात करेगा बोरिस जॉनसन, डी की बात करेगा थेरेसा मे। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बोरिस जॉनसन जी को जो है 2019 में जो है यूनाइटेड किंगडम का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन अब जो है कीर स्टारमर हो गया। 2025 में कौन है, 24 में, तो उनका नाम जो है कीर स्टारमर। ठीक है, 24 जुलाई 2019 को बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। थेरेसा में इस्तीफे के बाद उन्हें नया प्रधानमंत्री चुना गया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2024 में यूके के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, तो कीर स्टारमर है। क्या नाम है उसका, कीर स्टारमर। ठीक है, नेक्स्ट संयुक्त अरब के राजकुमार का नाम बताइए जिन्होंने फरवरी 2019 में भारत का दौरा किया था? मोहम्मद बिन सलादीन। आगे सी की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन शेख सलमान। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन सलमान जो है इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2019 में दौरा करने वाले थे। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी 2019 में भारत का दौरा किया, जहां पर उन्होंने भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल शोधन, बुनियादी ढांचा और कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में $100 अरब निवेश की जो है घोषणा की है। ठीक है, आगे 20वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई में स्थित भारत के प्रमुख शोध संस्थान टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? किरण व्यास, शालिनी भट्ट, राकेश भटनागर, संदीप पी त्रिवेदी। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी संदीप पी त्रिवेदी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। मार्च 2019 में बम्बई स्थित भारत के प्रमुख शोध संस्थान टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के
निदेशक जो है संदीप पी त्रिवेदी थे। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान भारत सरकार की परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाला नाभिकीय विज्ञान और गणित का संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। वर्तमान में जो है प्रोफेसर जयराम एन चेंगलूर जो है इनके निदेशक है ना। तो 2019 में कौन था, तो उनका नाम जो है संदीप पी त्रिवेदी। लेकिन इस समय जो है हाल ही में जो कौन है, तो प्रोफेसर जयराम एन चेंगलूर जो है इसके क्या है, तो निदेशक हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 21वां। पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के संस्थान के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया है? शारदा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले जो है रुहेलखंड विश्वविद्यालय, और सी की बात करेंगे तो इसमें डी लिखा है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बनारस हिंदू विद्यालय के जो है कुलपति नियुक्त किए गए। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। नवंबर 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज और पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति बनाया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है 1916 में किया गया था ना, तो इन्हीं के द्वारा जो है उनकी स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ष अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? कुमार मंगलम बिरला, अशोक हिंदुजा, विक्रम किर्लोस्कर और राजीव बजाज। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विक्रम किर्लोस्कर जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बारे में डिस्कस देखिए। अप्रैल 2019 में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो है विक्रम किर्लोस्कर थे, लेकिन इस समय वर्तमान जो परिसंघ है उसका नाम क्या है, तो संजीव पुरी है। इस समय जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम जो है संजीव पुरी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने हैं? त्रिलोचन महापात्र, अजय कुमार सिंह, सचिन बाधवा, बनारी लाल पुरोहित। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बनारी लाल पुरोहित जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनवारी लाल पुरोहित थे। डॉक्टर एन कुमार तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप पर जो पदस्थ थे। दातव्य है कि राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है। प्रश्नकाल में बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल थे, लेकिन अभी कुलाधिपति भी वही थे, लेकिन वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल जो है RN रवि हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, जबकि डॉक्टर R थमिज वेंडन तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के जो है कार्यवाहक कुलपति है ना। तो इस समय तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो RN रवि हैं, और ये जो है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ठीक है, आगे 24 हमारा प्रश्न है। जुलाई 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, हर्षवर्धन, अनंत गीते और राधा मोहन सिंह। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। जुलाई 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर थे जब 2019 का जो है लोकसभा चुनाव हुआ था। वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री उनका नाम क्या है, तो शिवराज सिंह चौहान है ना। तो इस समय जो कृषि और कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। लोकसभा चुनाव 2019 के में लखनऊ में से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन था? सुरेश बंसल, पूर्मी वर्मा, उषा वर्मा और पूनम सिन्हा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका नाम क्या था, पूनम सिन्हा था, ये हार गई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। लोकसभा चुनाव 2019 के में लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजनाथ सिंह के विपक्ष में सपा की पूनम सिन्हा ने चुनाव लड़ा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह को 3,47,302 मतों से जीत हासिल हुई थी। लोकसभा 2024 के चुनाव में लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में राजनाथ सिंह के खिलाफ सपा के रविदास मेहरोत्रा ने जो है चुनाव लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 26वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको UAE द्वारा अप्रैल 2019 में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित जायद पदक से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा इमरान खान, बी की बात करेगा थेरेसा मे, सी की बात करेगा इमैनुअल मैक्रोन, डी की बात करेगा नरेंद्र मोदी। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अप्रैल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद पदक से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे 27वां प्रश्न हमारा है।
निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांजिस्टर चुनाव राजदूत बनी है? गौरी सावंत, सत्यश्री शर्मिला, जोगिता मंडल और प्रीतिका एसने। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी गौरी सावंत इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को देश की पहली ट्रांजिस्टर चुनाव राजदूत नियुक्त किया है, जबकि जोगिता मंडल देश की पहली ट्रांजिस्टर न्यायाधीश महिला बनी थी। ठीक है, आगे 28 प्रश्न हमारा है। बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें वर्ष 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपना सामाजिक गतिविधियां करते हैं? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो बाल श्रम का उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, और सी की बात करेंगे तो इसमें लिखा है मैनुअल स्क्रैचिंग, हाथ से किया हुआ सफाई कार्य का उन्मूलन, बाल विवाह का उन्मूलन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैनुअल स्कैवेजिंग जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। वर्ष 2016 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2 भारतीय सम्मानावत बेजवाड़ा विल्सन और टी एम कृष्णा को प्रदान किया गया था। बेजवाड़ा विल्सन को यह पुरस्कार मैनुअल स्क्रैचिंग, हाथ से सिला हुआ सफाई कार्य के उन्मूलन हेतु उनके प्रयासों के लिए दिया गया था। वर्ष 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय डॉक्टर आर रविकिन्नन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुल टफलिका ने जो है अप्रैल 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया था। सूडान का, लीबिया का, चाड का और अल्जीरिया का। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बारे में डिस्कस। अब 2 अप्रैल 2019 को अल्जीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्देल बोल्टिफ्का ने जनता के विरोध में आकर इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं अब्देल मजीद हैं टोबोने हैं। ठीक है, अब्देल मजीद टोबोने है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? विनोद के दसारी, धीरज हिंदुजा, राजीव दुबे और जीवी प्रसाद। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। विनोद के दसारी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी विनोद प्रसाद के दसारी थे। इन्होंने अप्रैल 2019 में रॉयल एनफील्ड के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में से नियुक्ति संभाला था। वर्तमान में जो है बी गोविंदराजन रॉयल एनफील्ड के क्या है, सीईओ हैं। वर्तमान में कौन है, उनका नाम जो है बी गोविंदराजन, और इसके पहले कौन था, तो 2019 में तो इनका नाम जो है एमडी विनोद की दसारी था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है करंट अफेयर के लगभग जो है जो पूछे गए थे एग्जाम में यूपी यूनिवर्सिटी के जो पूछा गया है और वर्तमान में भी हम लोग को उसको डिस्कस किया है 30 प्रश्नों को लगभग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्नों को। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।